हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक बैच के अंतर्गत जो हम लोग का लुसेंट का बुक आता है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक के जो सिलेबस है, उन सिलेबसों के जो क्वेश्चन उसको कवर कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये बुक क्या जनरली सीटेट के लिए आता है, तो आपको अपना सिलेबस पढ़ना रहता है तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा आसान कर दे रहे हैं, जो चैप्टर है उसको आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। जिनके पास बुक है वो बहुत अच्छा बात है, दोबारा आप लोग देख लीजिए, देखिए कितना आपको याद है। और जिनके पास बुक नहीं है तो इससे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, स्टार्ट करेंगे के बाद नीचे शेयर का बटन वहाँ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग एक साथ जुड़ जाए। और आज रात को 10 बजे भी क्लास है, देख लीजिएगा। सेकेंड क्लास भी होगा, ये क्लास खत्म होगा उसके बाद फिर आके देख लीजिएगा 10 बजे। आपका फिजिक्स का है ना, जो वर्ग 2 में आपका टेस्ट होने वाला है भौतिकी, उसी का स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री का भी क्लास उसमें होगा जो पेंडिंग बचा हुआ है। चलिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। और एक दो बच्चे का देख रहा था मैं, एक लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप लुसेंट के बुक का क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे भैया, पहले देख तो लिया, अगर क्लास ही आप लुसेंट बाल विकास बुक का देख रहे हो तो उसी का क्वेश्चन रहेगा ना। ठीक है, तो उनका मैसेज आया था 2-3 वीडियो में इसी का लुसेंट वाले में कि सर ये तो लुसेंट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो लुसेंट बुक ही करा रहे हैं जी आपको। आपका क्या है ना, इसमें का आपको सब नहीं पढ़ सकते आप। ये बहुत लोग सर्वे कराए थे कि जिनके पास बुक तो ले लिए हैं पर पढ़ नहीं रहे हैं। तो कम से कम अपने सिलेबस के लिए जो इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चनों को आपको करा देते हैं, ताकि आपका जब एग्जाम रहेगा बुक पढ़ने के समय तो ही रहेगा। वीडियो को 2x स्पीड में देख के हर संडे को रिवाइज किया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे लाइव चैट है, ऑन कर लीजिए। अब फास्ट करेंगे क्योंकि सेकेंड क्लास भी होना है ना। नेट बचा के रखा करें आप लोग, डेली 2 क्लास होना रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला है, खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी, तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। पुरस्कार एवं दंड है, क्या है? सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, अर्जित प्रेरक। जल्दी से बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा ना, आज 10 बजे फिर से क्लास है आपका। ठीक है, भौतिकी का जो आपका वर्ग 2 का टेस्ट है उसी का क्लास होना है। उसका बेसिक से जो भी क्लास था उसको कराएंगे हम लोग। और उसके बाद केमिस्ट्री का भी जो बचा था उसको भी आगे कवर करेंगे। तो देख लीजिएगा 10 बजे आके क्या क्लास हो रहा है ना। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार और दंड। ये क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम के अंदर आता है क्योंकि मानव ने बनाया है ना, अलग से बनाया है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो बताना है जो अभिप्रेरित बच्चे उनके लिए क्या सही नहीं है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको ना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, फास्ट करेंगे क्योंकि 10 बजे क्लास है, तो जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। बिल्कुल सही जवाब, वे हमेशा सफल होते हैं। ये गलत है क्योंकि जरूरी नहीं है जो अभिप्रेरित बच्चा वो हमेशा सफल होगा ना, तो इसलिए ये गलत है। बाकी ये तीनों आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप में सोचने की से में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही है आपको जल्दी से बता दीजिए। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? बिल्कुल सही जवाब, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है ना। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्लासेस अपलोड है हमारे। ठीक है, सीटेट के समय भी बहुत सारे क्लासेस अपलोड थे, तो 200-250 क्लास आपको मिल जाएंगे। सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे बताना। बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? बताइएगा, किसी बच्चे का अभिभावक कभी स्कूल ही नहीं आते आपसे मिलने, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब,
देखिए ये विवादित भी क्वेश्चन आता है, एक बार मैं आपको इसको बता भी देता हूँ, आप लोग फिर इसमें मैसेज करेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आए, किसी में लिखता है अभिभावक को पत्र लिखेंगे और किसी में लिखता है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लुसेन के अनुसार इसका आंसर क्या लिया गया है, लुसेन बुक, तो ये ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे लिया गया है ना। तो कई जगह ये अभिभावक को पत्र लिखेंगे भी आता है, क्योंकि आप जाएंगे थोड़ी तो अपने क्लास को पढ़ाना छोड़कर उनसे तुरंत, तो एक बार आप पहले पत्र लिखेंगे, पत्र जवाब नहीं आएगा तब आप उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन इसको यूपी टेट में जो आया हुआ था उसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी लिया है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को मैं हाईलाइट भी करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को बचता है जो विवादित रहता है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते ना। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? बच्चा कोई जिज्ञासित एकदम क्वेश्चन पूछने के लिए आतुर हो रहा है, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो बच्चा कोई अगर क्वेश्चन पूछे तो कब उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, तत्काल उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाती है तो। ठीक है, चलेगा। आप लोग ना ये सबको ध्यान में रख के पढ़ा करें, ताकि आप टीचर बनेंगे ना तो ये सबको अपने जीवन में अपनाइएगा, तो बेस्ट टीचर आपको बनेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक खाली स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। बताइएगा किसके द्वारा शिक्षक सीखने की जो क्रिया है उसको संवर्धित कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है, एक्सीलरेट कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एकरूप स्तर रखने से, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने से, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षा रखने से। तो किसके द्वारा शिक्षक सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा सकता है, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। मतलब ज़्यादा आप मत सोचिए कि विद्यार्थी ऐसा कर लेगा वैसा कर लेगा, जो वो रियल में कर सकता है उसी लेवल में आप सोचिए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? अब सकारात्मक दंड क्या होगा? मित्रों के द्वारा उपहास कराना किसी का, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेख निकालना बंद करना, उपयुक्त सभी। तो सकारात्मक दंड के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए समय बर्बाद करना तो एक सकारात्मक होगा ही नहीं, मिनमेख निकालना बंद करना ये भी नहीं होगा, उपयुक्त सभी भी नहीं है। तो इसका आंसर ये लिया गया है लुसेन में, मित्रों के द्वारा उपहास करना। हालांकि ये नहीं कराना चाहिए, लेकिन यह है कि आप मित्रों के द्वारा उसकी बुराइयों को बताओगे, अरे ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो हो सकता है बच्चा उस चीज़ को समझे और उसमें सुधार करे। इसीलिए इसको इस सोच से इस आंसर को लिया गया है कि मित्रों के द्वारा उनका उपहास करा दो कि देखो अरे ये गंदा बच्चा है, बोलते नहीं ये गंदा बच्चा है, ये मिट्टी खाता है, ये ऐसे करता है वैसा करता है, तो उसको बेकार लगेगा कि सब लोग मेरा हंसी उड़ा रहे हैं, हो सकता है उस काम को वो छोड़ दे। तो इसलिए इसको पॉजिटिव पनिशमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सा कथन अभिप्रेरणा या के लिए अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, अभिप्रेरणा बारे में बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो जो अभिप्रेरणा होती है, आप किसी को प्रेरित करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, तो मतलब वो क्या करता है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब। देखिए कई लोग ये भी लगा सकते हैं इसका कि लक्ष्य को ले जाता नहीं, लेकिन इसका मेन आंसर क्या है? यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य प्रेरणा मतलब बाहरी से हमको जो प्रेरणा मिलती है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। चलिए बता दीजिएगा कौन कौन सा आता है आपका बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा 10 PM में फिर से क्लास है ना आपका भौतिकी का, तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग को करना है। 10 बजे फिर से तैयार हो जाइएगा क्लास को, इसको जल्दी करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों क्लास कवर हो जाए ऐसा करेंगे। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। प्रशंसा दोषारोपण भी आपके बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आता है, प्रतिद्वंदता जो कंपटीशन होता है वो भी बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आता है, पुरस्कार एवं दंड, और परिणाम का ज्ञान। ठीक है, आप देखते हो ना कि अच्छा मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप और मोटिवेट हो जाते हो, परिणाम भी इंपॉर्टेंट होता है ना, रिजल्ट। चलेगा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना
अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब किसी बच्चे को आप इनाम दे रहे हो तो अच्छा नहीं कि बच्चा उससे मोटिवेट होगा। क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो क्यों इसको उत्तम नहीं माना जाता कि इनाम देना बच्चों को? बताइएगा, लाइव चैट में आंसर करिए सभी लोग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। अब बाहरी रूप से ज़्यादा इनाम देने रहोगे तो अंदर से मोटिवेट नहीं हो पाता, ऐसा मानना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था? मैक्स डुगल ने, कर्ट लेविन ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके सब भी लेकर रख सकते हो, ये आपके बुक में होगा जिनके पास होगा बुक। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक्स डुगल ने बोला था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। इन चारों में से बताइए जो जन्म से आप पैदा होते साथ आपको नहीं लगता। भूख लगता है कि नहीं लगता आपको पैदा होते साथ? प्यास लगता है कि नहीं? आदत बनता है क्या? नींद लगता है कि नहीं? बताइए। तो देखिए आदत हमारा बाद में बनता है, किसी चीज़ को हम लोग बार बार करने लगते हैं तो वो आदत बन जाता है। ठीक है, तो ये आदत हमारा जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये बाद में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदत। बाकी नींद हो गया, आपको पैदा होते ही साथ लगने लगता है, प्यास, भूख, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ठीक है, एक बच्चे ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। चलिए बताइए किस आधार पर इसको समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। पहले देखो उसके अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए भेज दिया बच्चे को ना, जिसको अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग तो देख लीजिएगा। इसका थ्योरी भी आपको लुसेंट बुक में दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी खाली स्थान रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक रूप से, अनुभविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से। मतलब किधर से मोटिवेट है वो बताना है। मतलब एक विद्यार्थी जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है वो एकदम कठिन परिश्रम करता है, एकदम उत्तीर्ण होना है, मेरे को होना है करके। तो किस रूप में वो मोटिवेट है, अभी प्रेरित है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही जवाब आंतरिक रूप से, खुद से अगर वो प्रेरित रहेगा तभी उसको रिजल्ट मिलेगा। आप बाह्य रूप से उसको बार बार समझाओगे, बताओगे तो ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहता, कुछ समय बाद वो बच्चा भूल जाता है जो बाहरी मोटिवेशन रहता है। जो खुद से अगर वो मोटिवेट हो गया एक बार तो उसको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा। ये आप पे भी लागू होता है। आप लोग टीचर भर्ती की तैयारी करें, हम लोग आपको कितना भी मोटिवेट करें, मेरे से जो बात करता हूँ उसको मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ। ठीक है, लेकिन जितना भी मैं मोटिवेट कर लूँ एक समय बाद वो भूल जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से मोटिवेट हो गया तो उसको कोई भी एग्जाम निकालने से नहीं रोक सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी। ध्यान दीजिएगा, और जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होगा कर लोगे। ठीक है, कर लेना आज। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्लास छूटे मत। लगातार आपके क्लासेस हो रहा है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, 2-3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय रख के आपका आकलन हो। अभी भी समय है, बाद में पछताओगे जिन लोग बैच नहीं ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, ताकि आपका देखो चेक नहीं हो पाएगा ना व्यापम लेवल में, आपका डेली आपका रिजल्ट के अनुसार आपको पता चल रहा है जिन लोग बैच में होंगे, थोड़ा उनको पता चला कि मेरी तैयारी किस लेवल में है, उस हिसाब से आप दिन ब दिन बढ़ा रहे होंगे अपनी क्षमताओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसे सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए वो क्या है? सम्मान, शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्म अनुभूतिकरण। तो क्या चीज़ को बच्चा को सबसे पहले अपने आप को क्या करना चाहिए? आवश्यकता को अपनी पूरी करना चाहिए इन चारों में से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पूरी करनी चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सम्मान का क्या करोगे, आत्मानुभूतिकरण का क्या करोगे? सबसे हमारी पहली प्राथमिकता क्या होना चाहिए? बॉडी, शरीर। ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो आपका सब चीज़ अच्छा रहेगा ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समय से खाया पिया करें, व्यायाम करना जरूरी है। ठीक है, सुबह या शाम आप समय निकाल के 1 घंटा आधा घंटा टहल के आया करें। ठीक, चलेगा। आगे देखते हैं। आंतरिक रूप से
अभिप्रेरित विद्यार्थी, जो अंदर से अभिप्रेरित होता है उनके बारे में बताइएगा क्या सही है। ठीक है, तो जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति का बाह्य रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। नहीं जी, अंदर से जो प्रेरित है वो ज़्यादा रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो अंदर से अभिप्रेरित है उसके औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। क्या अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या सही आपको बताइए चार ऑप्शन में से? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी रहता है उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, वो तो अंदर से प्रेरित है, बाहर से आप इनाम दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा, आप देखते हो किसी के सिलेक्शन हो जाता है या किसी का अच्छा रिजल्ट आने लगता है तो जो अभिप्रेरित होता है उसके बारे में बताना है आपको। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। देखिए सभी आंसर अच्छे लग रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चुनौतीपूर्वक कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा बताता है। मतलब देखिए आप लोग कुछ उपलब्धि मिला, आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो अच्छा नंबर आ जाता है, टेस्ट दिला रहे हो, इसीलिए टेस्ट आपका जो है आपके जैसे टेस्ट में 70% आ गया, 80% आ गया तो ऑटोमेटिक आपको क्या होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होता है। आप बोलते हो नहीं अब तो मैं मस्त आ रहा है मेरा रिजल्ट, मैं और पढ़ूंगा करके आप डटे रहते हो एकदम चुनौतीपूर्ण, लेकिन आपका रिजल्ट खराब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक डिमोटिवेट होने लगते हो। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा भी जरूरी है, इसीलिए टेस्ट दिलाना जरूरी है। आप घर में कितना भी पढ़ो, जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाओगे आप लोग उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको टेस्ट दिलाना जरूरी है, बैच ज्वाइन करना जरूरी है ताकि आप लोग उपलब्धि अभिप्रेरणा मिलता रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, बताइएगा। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देता है जो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये आंतरिक रूप से हो क्या, ये बाएं हो गए ना, चॉकलेट दे रहा है। तो अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा है बताइएगा। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए नीचे लाइव चैट में आंसर दीजिए आप लोग। जिन लोगों भी बैच ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 के पहुंचवाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है, प्रशंसा करना ना। चलिए क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षक और अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ता और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्जित किया जा सकता है। तो बच्चा किस रूप में अभिप्रेरित है बताना है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, मतलब देखिए बच्चा अंदर से मोटिवेट है, इसीलिए तो क्या कर रहा है कि भोजन अवकाश में भी पढ़ाई कर रहा है, पुस्तकालय भी पढ़ रहा है, अपने कोर्स के अलावा बाकी पुस्तकों को भी पढ़ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 बजे भी क्लास है ना आपका, फिजिक्स का क्लास है, वर्ग 2 वाले जो टेस्ट हैं वो जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग देखिएगा, 10 PM में भी क्लास है ना। चलेगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? जो प्रेरणा रहता है उसको किस रूप में मानते हैं? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड रूप में, प्रशंसा एवं भर्त्सना,
उपयुक्त सभी। तो जल्दी बता दीजिए प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। इन सभी रूपों में देखा जाता है प्रेरणा को ना, ध्यान दीजिएगा। बालक की व्यक्तिगतता का भी आदर होता है, पुरस्कार दंड के अंतर्गत भी प्रेरणा मिलती है, प्रशंसा एवं भर्त्सना के अंतर्गत भी मिलती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखिएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते। छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षा अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो इसका सही आंसर है आप क्या नहीं करते, नहीं पूछा है ना, याद रखिएगा नहीं। तो देखिए प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हैं, गौरव की अनुभूति भी कराते हैं, गतिविधि आधारित भी करते हैं, उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करते ना। ये गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगा। आप क्या कहकर इसको प्रोत्साहित आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। तो क्या करना है इन चारों ऑप्शन में से आपके अनुसार सबसे अच्छा रहेगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं, ये बोलना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से है। आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कहाँ से अभिप्रेरणा आती है, जरूरत रहेगा तब अभिप्रेरणा आएगी क्या। आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो कौन से है सबसे मेन क्या होगा इसमें से। तो सबसे मेन तो आपका क्या है, प्रेरक। अभी प्रेरणा के स्रोत क्या प्रेरक से मिलती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में। और जितने लोग भी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, 10 के पहुंचाना है इसको, और प्ले लिस्ट जरूर चेक किया करें। बहुत सारी क्लास है, आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, जिन लोग भी वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों बैच नहीं ज्वाइन किए, दोनों बैच ज्वाइन कीजिएगा। आप तैयारी किसी का भी करें, मैं कई लोगों को समझाता हूँ, थोड़ा सा उन लोग समझ नहीं पाते, सिलेबस सेम है ना। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों बैच में रहोगे ना तो 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। हम लोग जो टॉपिक का सेम रहता है ना दोनों में अलग अलग क्वेश्चन कराते हैं ना, सेम दोनों बैच में नहीं चलता। ठीक है, चलिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि दोनों बैच क्यों ज्वाइन किया, एक बैच ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी तो सेम है, हिंदी इंग्लिश ये सब तो एक ही बैच में कवर हो जाएगा बस। साइंस को उससे पढ़ लूँगी, समाज विज्ञान साइंस को अलग से टेस्ट वेस्ट देख लूँगी करके। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी आपका हिंदी इंग्लिश सब होगा ना, वो अलग क्वेश्चन रहते हैं ना दोनों बैच में। तो आपको दोनों बैच में अगर रहोगे तो जस्ट दुगना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। एक टॉपिक के और जितने व्यापक लेवल पर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या बोलते हैं उसको। अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका। तो चैप्टर ही हम लोग अभिप्रेरणा पढ़े, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा। तो क्या चीज़ के बच्चों में बदलाव आएगा करके हम लोग देते हैं, उसकी आवश्यकता। ठीक है, कौन सी शब्दावली आवश्यकता अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। प्रभावी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक। तो जो भावनात्मक प्रेरणाएं हैं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं
तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सीखने के लिए आकलन क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? सीखने के लिए आकलन क्या है? तो सीखने के लिए आकलन है ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए क्या करता है? विवश करता है। खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। संवेग, प्रेरक, संवेग, व्यक्तिगत विशेषक, प्रत्यक्षण। तो सभी का इसका आंसर पता होगा, प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसीलिए तो उस काम को अच्छे से करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र के बारे में बताना है आपको। उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखीकरण, उत्तेजना में कमी। ये चारों आपको जमे हुए, देख लीजिए कौन सा वाला सही है, आराम से देखिए फिर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे इसका सबसे अच्छा क्रम देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा। ठीक है, देखिए हमको सबसे पहले आवश्यकता होगी तभी तो हम प्रेरित होंगे, प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना आती है हमारे अंदर, फिर लक्ष्य उन्मुखीकरण व्यवहार हम लोग करने लगते हैं, फिर उपलब्धि, उत्तेजना में कमी है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी, क्या करेगी बताइएगा? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, अभिसारी मतलब खुला रूप से ना। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अब लास्ट रिजल्ट देख के नहीं ध्यान देना रहता है, आपको उसकी प्रक्रियाओं पे, बच्चा कैसा कैसे सीख रहे हैं कि स्टेप पे आपको ध्यान देना रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 10 PM में फिर से क्लास है, आपको याद दिला देता हूँ जिन लोग भी बाद में जुड़े हैं। 10 PM में आपकी साइंस की क्लास है तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। 10 बजे इसी बैच में आ जाइएगा, आपको उसका क्लास का लिंक अपलोड दिख रहा होगा, वही स्टार्ट हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो प्राथमिक कक्षा के टीचर के बारे में सोचना है आपको कि उसको क्या करना चाहिए। आप अगर प्राथमिक विद्यालय के टीचर रहेंगे तो आप किस रणनीति को अपनाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने, उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारिक उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में दबा के क्लासेस हैं, देख लीजिएगा जाके, डेली अपलोड हो रहे हैं 2-3 क्लासेस, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिएगा 35 देखते हैं। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अच्छे अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो बताना है अधिगम में आकलन की आवश्यकता क्यों होती है, आकलन क्यों करते हैं बच्चों का? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा के लिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो खाली स्थान में क्या रुचि उत्पन्न करने की कला आपको बताना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 36 बताइएगा। खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो आपको बताना है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करना है तो क्या चीज़ आपका है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। याद रखेंगे, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। चलिएगा 10 बजे क्लास है, जल्दी क्लास थोड़ी देर में छोड़ देंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा, जिन लोग खाना वाना नहीं खाए होंगे खाना खा लीजिएगा, फिर क्लास फिर से अटेंड करिएगा। थ्योरी का क्लास रहेगा 10 बजे, ध्यान दीजिएगा, साइंस का ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार फिर से यहाँ से कर लेते हैं, बीच में कट गया था क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 38 से एक बार करते हैं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा कहाँ से कर रहा था, मेरे को जानकारी नहीं हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावलोव। जल्दी से एक बार फिर से बता दीजिए अगर हो गया रहा होगा तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो के द्वारा। याद रखेंगे, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्न में कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, तो आपको बताना है अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए ये रुचि है, याद रखेंगे। देखिए पुरस्कार ये नहीं है ना, अर्जित प्रेरक बोला है, प्रेरक तो क्या है, रुचि। अगर आप किसी बच्चे में किसी चीज़ को करने के लिए रुचि उत्पन्न होता है तो बच्चा उस काम को और अच्छे से प्रेरित होकर करने लगता है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हो चुका था ये, कट गया था, पता नहीं चला। अभी प्रेरणा वर्णित होता है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है अभिप्रेरणा वर्णित, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक जागृति के द्वारा। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। मतलब ये 4 सिद्धांत आपको बता रहा हूँ, इन तीनों एक प्रकार के, एक अलग है, बताइएगा। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, बाकी ये तीनों देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों एक ही चीज़ को बता रहा है। ठीक है, उसी रिलेटेड है, बस ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये अलग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बताइएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा उदाहरण है। विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, सभी विकल्प सही हैं। तो बताना है आंतरिक रूप से आप अभिप्रेरित कब होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना। आप स्वयं के लिए कोई समस्या का समाधान करेंगे तो आप अंदर से खुद से अभिप्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, 10 PM में क्लास है ना, थोड़ी देर 2 मिनट में, लगभग 5 मिनट और क्लास कर लेते हैं, उसके क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग खाना वाना, जिन लोग नहीं खाए, मैसेज आ गया व्हाट्सअप में कि बच्चों का सर बीच में जल्दी छुट्टी दीजिएगा करके, ताकि 10 PM वाला भी क्लास अटेंड कर पाए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है ना। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हो, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रेरित किसको बोला जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण द्वारा या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रेरित बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है प्रत्याशा सिद्धांत। मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, विक्टर, ब्रूम, स्किनर। तो किसने दिया जी प्रत्याशा सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विक्टर ब्रूम। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाते हैं। दल या टीम, अभिक्रमिक अनुदेशन, सहयोगी अधिगम, अन्वेषण अधिगम। मतलब एक दूसरे को जो साथी रहते हैं वो प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी अधिगम कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसीलिए वो पुस्तक पढ़ने लग जाता है।
इसका सही उदाहरण क्या है? केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणा का, ना तो आंतरिक ना तो बाह्य। तो किस अभिप्रेरणा का ना वो पुस्तक पढ़ने लगता है, इंतजार नहीं करना चाहता। इसका सही आंसर ऑप्शन में ए, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। वो अंदर से अभिप्रेरित होगा, मेरे को जानना है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, इसलिए वो बुक पढ़ने लगते हैं ना। क्वेश्चन 47 कर लेते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपनी गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो बाह्य प्रेरणा का क्या उदाहरण है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। मैं भी अपनी गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए अंक देते हैं। देखिए अंक मिलने के कारण वो काम को कर रहे हैं पूरा, तो ये बाह्य भी प्रेरणा का अंतर्गत आता है ना। चलिए 48 देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व प्रेरक का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखिए अगर आप बार बार उनको पुरस्कार देंगे तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि है और जिज्ञासा कम होने लगेगी, ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड लास्ट देख लेते हैं। जब से विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग द्वारा नियोजन और संचालक करता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसे में इस स्थिति में क्या समस्या उत्पन्न होती है? संभावना उत्पन्न होती है। संभावना बताना है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास करना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन करके आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास भी होना है। लगभग 40-45 मिनट हो गया, 15 मिनट आपको ब्रेक दे देते हैं ताकि जिन लोग खाना नहीं खाएंगे खाना खा लीजिएगा, ठीक है, या कोई काम होगा निपटा लीजिएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स डुगल ने, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? जो अधिगम की प्रेरणा है उसको कैसे आप रख सकते हो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो अधिगम के अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है ना। चलेगा, यही क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपका टेस्ट में भी कवर करा रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप ध्यान दीजिएगा 10 बजे आपका फिर से क्लास है, ठीक है। 10 PM में आपको दोबारा क्लास आना है, जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है। और लिंक का वेट मत कीजिएगा, चैनल में आके देख लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोग अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हो आपको जरूर बैच ज्वाइन करना है ना, ताकि आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, बाह्य से ही नहीं केवल आंतरिक रूप से भी अभिप्रेरित हो। आप टेस्ट दिलाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा मेरे को और कितना पढ़ना चाहिए। अच्छा मेरा अच्छा नंबर आ जाए, मैं तो बहुत और मेहनत करूँगा बोल के अच्छा आएगा तो भी आपका बेनिफिट है, खराब रिजल्ट आएगा तो भी आप समय रहते उसको सुधार पाएंगे। तो जिन लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सोच रहे हैं, डिटेल ले चुके हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर बात नहीं किया, कोई डाउट है, मेरे से कॉल करके पर्सनल बात कर लीजिए, ठीक है। फीस का कोई दिक्कत नहीं आता, मैं सबको सुविधा देता हूँ। आपके पास फीस नहीं है तो भी आप हमसे ज्वाइन कीजिए, थोड़ा थोड़ा हफ्ता में बचा के दे दीजिएगा, नाश्ता करने हूँ टाइप का, तो भी हम आपको सुविधा देंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चों से हम लोग जुड़ पाएंगे उतनी हमको खुशी मिलता है, आंतरिक रूप से अभी प्रेरित होते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, हम लोग आपके लिए इतना करें तो आपका भी फर्ज है, आप अपने जितने भी दोस्तों हैं सभी को जोड़िए। फीस का कोई दिक्कत नहीं, आप बात करवा दीजिएगा, किसी फीस का दिक्कत है तो। अब बाकी फीस का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपये खर्चा करके डेट भी के उसका रिजल्ट अभी मिलेगा जब आपका नंबर आएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को ज्वाइन करवाइए बैच, ठीक है जी, ताकि हम लोग को भी अंदर से आंतरिक रूप से अभी प्रेरणा मिले। जब रिजल्ट आएगा एकदम शानदार रिजल्ट आना चाहिए, हमारे सारे बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 12,489 पोस्ट आना है, और आएगा ही पोस्ट। आपको भी पता है कि चुनाव इलेक्शन उससे पहले इतना बड़ा मुद्दा को नहीं छोड़ सकता, ये आएगा ही। पेपर आपका अगस्त जुलाई में होने के चांसेस हैं, अगस्त में जैसे पिछले बार हुआ था 2019 में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। चलिए 10 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। लिंक आपको वेट मत कीजिएगा, यहीं आ जाइएगा, चैनल में आपका क्लास आपको दिखा रहा होगा, आप कमिंग करके ना। चलिएगा, ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए जाते जाते अपने व्हाट्सअप स्टेटस में एक बार, ठीक है।